हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चनों को दिखाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि सीटेट एग्ज़ाम में ट्रेंड होते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए हैकल द्वारा किया गया है। यह विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो होता है, इसका अगर अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है तो यह प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के अविवेकपूर्ण के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि रियो सम्मेलन एक एजेंडा 21 से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरिया, जो कि ब्राजील में है, आयोजित किया गया था, जिसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव जो हैं वो हैं, धरातल पर पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करना, कोहरे में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदूषण के कारण कोहरा आकाश में छा जाता है, फलस्वरूप धरातल पर पहुँचने वाला सूर्य का प्रकाश भी कम हो जाता है। प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर घना आवरण बना लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्थानिक पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन, जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यह पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। अवक्रमित का मतलब होता है दोस्तों कि पतित होना। तो यहाँ पर अगर हम कारण की बात करें तो कारण बता रहा है कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, इसलिए पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
जनसंख्या दबाव में वृद्धि के कारण न केवल संसाधन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण का भी अवनयन हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि क्लोरीन जो होता है वह ओजोन क्षरण का कारण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। अगला प्रश्न कह रहा है धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से जो उत्सर्जित प्रदूषक होता है वो होता है मीथेन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वायुमंडल में जो कार्बन पाया जाता है उसकी मात्रा होती है 0.03%। और अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन की जो प्रतिशत होती है, मात्रा होती है, वो होती है 0.93%। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है और कहाँ सबसे कम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि भारत के जो श्रीनगर प्रदेश है वहाँ पर ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम में इसकी मोटाई कम है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दमघोटू गैस किस गैस की उपमा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो दमघोटू गैस किस गैस की उपमा है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दमघोटू गैस के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है यह सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस है जो कि ओजोन परत को पतला करती है। अगला प्रश्न कह रहा है पार्थिनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है। आपको याद रखना है कि पार्थिनियम के परागकण से चर्म रोग एवं दमा रोग हो जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इटाई रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इटाई जो रोग होता है वह होता है कैडमियम के कारण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर रहा है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश जो है वो चीन है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। यह 1984 में हुआ था और किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो आपको याद रखना है कि यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। हालांकि 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कानपुर है। अगला प्रश्न कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 4.2 से कम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है। तो आपको याद रखना है कि हरित डीजल
यूरो 4 का यूरो मानक डीजल है। अगला प्रश्न कह रहा है हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित डीजल में सल्फर की 0.001% मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं भूमिगत जल के। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पिगोवियन कर लगाया जाता है। तो पिगोवियन जो कर लगाया जाता है तो यह किसके कारण लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदूषण फैलाए जाने के कारण पिगोवियन कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.01 मिक्रा लीटर की जो मात्रा होती है फ्लोराइड की प्रति लीटर जल में, यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लैक फुट बीमारी जो होती है वह किसके कारण होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लैक फुट बीमारी होती है वह आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जलकुंभी को जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। लास्ट प्रश्न कह रहा है क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।